ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी अपने मन को वर्तमान में कैसे रखें। देखो, ये जो हमारा मन है ना, ये बहुत चंचल होता है और ये बीती बातों को बहुत याद करता है। क्योंकि जो समय बीत गया ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन अच्छे को नहीं याद करेगा, लेकिन बुरे समय को, बुरी बातों को जरूर ये याद करता है और हमें वर्तमान में जीने नहीं देता। हमें आज के वर्तमान में जीने नहीं देता। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि किसी ने हमें बीते समय में, किसी ने कोई गलत बात बोली हो, या किसी ने कुछ हमारे साथ बुरा व्यवहार करा हो, किसी ने हमें दुख दिया हो, किसी ने हमारा साथ छोड़ दिया हो, तो वो बातें सब याद आती रहती है। लेकिन जब तक वो बातें हम याद करेंगे तो जब तक हम अपने वर्तमान में खुश नहीं रह सकते। और ऐसा भी नहीं कि ये मन पीछे ही जाता है, आगे भी जाता है, भविष्य की चिंता करता है। लेकिन भविष्य की चिंता करनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं करनी चाहिए कि आपको इतनी चिंता हो जाए कि आप तनाव में जीना लग जाए। जब तनाव में जियोगे तो वर्तमान में नहीं जी सकते। देखो, जो होना है वो तो होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये जो मन है ना हमारा, ये सोचता ज़्यादा है और अपने पहले की और अपने आने वाले समय की ये सोचता है, हमें वर्तमान में खुश नहीं रख पाता। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो अपने मन को वर्तमान में जीना सिखाओ। जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि बीती बातों को बिंदी लगाओ, तो पुरानी जो बातें हैं उसको बिंदी लगाओ। जब तक उसको बिंदी नहीं लगाओगे, जब तक आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाओगे। वर्तमान में जब भी जिया जा सकता है जब हम बीती बातों को बिंदी लगाए। देखो, बीते हुए समय में अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, कोई हमारा साथ छोड़ के चला गया, या कोई हमारी ज़िंदगी से कोई बहुत दूर चला गया, या कुछ हमारे साथ ऐसा हो गया जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम उसको बदल तो नहीं सकते, तो हम उसको सोच के परेशान क्यों होए? हम अपने वर्तमान समय को क्यों खराब करें? आप सोच के देखो, क्योंकि जो टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता। हाँ, उससे आप कुछ सीख हासिल करो और उसको अपने वर्तमान जीवन में उसको अपनाओ। देखो, अपने वर्तमान में जीने का यही तरीका है कि हम खुश रहें, आज में जिए हम। देखो, ना ही तो पुरानी बातों को याद करो, ना ही अपने भविष्य की चिंता करो। देखो, वो परमात्मा बैठा है ना, जब हमने ज्ञान ले रखा है, हमें परमात्मा का हाथ पकड़ रखा है, तो परमात्मा कहता है कि हम मुझे सब कुछ अपना सरेंडर कर दो, सब कुछ मुझे सौंप दो, हल्के होके रहो। तो फिर आने वाले समय की या फिर जो समय बीत गया है या फिर आने वाला समय है, उसकी चिंता क्यों करते हो? देखो, हाँ, एक बात जरूर कहूँगी कि वर्तमान में कार्य करना वो आपके हाथ में। आप अपने वर्तमान को, अपने आज को कितना बेहतर बनाओगे वो निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन हम उस परमात्मा को याद करते हुए, उसको अपने साथ रखते हुए कोई भी काम करेंगे तो हमें उस काम में सफलता जरूर मिलेगी और हमारा वर्तमान समय आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप बीती बातों को लेके चलोगे अपने मन में तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो ऐसे नहीं होगा कि आपने मेरी वीडियो देख ली, सुन ली, आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। उसके लिए आपको योग करना होगा, परमात्मा से दिल लगाना होगा, उसकी श्रीमत पे चलना होगा, रोज मुरली सुननी होगी। जब आप डेली योग करोगे और रोज उस परमात्मा से अपने दिल की बात बताओगे, अपने दुख सुख की बात बताओगे, वो आपको राह जरूर दिखाएगा। वो आपको वर्तमान में जीना सिखाएगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता सकती हूँ, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। योग कराने तो नहीं आऊँगे मैं आपको। हाँ, इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि योग कैसे करें, परमात्मा से बातें कैसे करें, लेकिन वो भी आपको दिल से बैठ के बाबा से बातें करनी होगी। अपने अंदर एक जुनून को उत्पन्न करना होगा कि नहीं, मुझे बाबा को अपने साथ लेके अपना वर्तमान जीवन बहुत अच्छा और सुंदर बनाना है। सब में बड़ी बात तो ये है कि अपने अंदर कोई इच्छा ना हो कि काश मेरे पास ये चीज़ होती या मेरे पास वो चीज़ होती, रुपया पैसा होता तो मैं आज ऐसा ना होता। क्योंकि अपना अपना नसीब सब लेके आए हैं, अपना अपना भाग्य सब लेके आए हैं। अब भाग्य में तो अच्छा बुरा सब है ना, तो कभी भगवान को दोष मत देना और ना ही अपनी किस्मत को दोष देना। यह है कि आगे अपनी किस्मत
वो आगे आपकी किस्मत आपके हाथ में है, वो भविष्य अच्छा उज्जवल बनाना वो आपके हाथ में है। देखो, अगर आप टूट चुके हो तो आज अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आज से अपने को एक प्रण लो कि मुझे अपने को बदलना है, मुझे अपने को खुद को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अपना नज़रिया बदलना है। आपका भविष्य जरूर बदलेगा, क्योंकि परम पिता परमात्मा वो स्वयं हमारे साथ है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप वर्तमान में कैसे जीना सीखें। पुरानी बातों को बिंदी लगाओ, अपने वर्तमान में काम करो, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता करने के लिए परमात्मा बैठा है, बस उसकी श्रीमत पे चलो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।